Hi guys, are you ready for the big reveal? The big change of this era, जो कि 17 जनवरी 2023 को होने जा रहा है। Saturn is returning to his office after 30 years. पूरे 30 साल बाद शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, जहां वो बहुत ऑफिशियल हो जाते हैं। तो सत्ता में तो बदलाव आएंगे और बहुत बड़े बदलाव आएंगे। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आएंगे, इम्प्रूवमेंट्स होंगे और करेंसी में भी। पर आज हम बात करेंगे कि ये शनि का गोचर पूरे 12 लग्नों पे क्या असर लेकर आया है। आज मैं बात करूंगी मेष लग्न से लेके और मीन लग्न तक इस शनि देव के गोचर का क्या असर होगा। ऑल्दो सिर्फ एक ग्रह के गोचर से हम आपके जीवन के इवेंट्स को नहीं डिसाइड कर सकते। हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, जैसे कि और जो बाकी के 8 ग्रह हैं उनके गोचर कहाँ कहाँ हैं, आपकी जन्म पत्रिका में वो कौन कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं, आपकी कौन से ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, आपके जीवन में कौन से ग्रहों के नक्षत्र एक्टिवेटेड हैं, आपके लाइफ के कौन से एरिया को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव अ वेरी प्रिसाइज प्रिडिक्शन, कि आप बहुत एक मतलब कहते हैं ना कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या होगा, ये बताने के लिए तो जन्म पत्रिका देखनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि शनिदेव एक मंदगामी ग्रह हैं और एक राशि में 2.5 से 3 वर्ष तक रहते हैं, तो इनका असर आपके जीवन के इवेंट्स पे बहुत पड़ता है। इसलिए इनको हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और क्योंकि शनि एक कर्म प्रधान ग्रह हैं और ये हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल डिफॉल्ट कुंडली होती है, जिसे हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, उसमें 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। 10वां भाव यानी कि प्रोफेशन का और 11वां यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके विश फुलफिलमेंट का। तो जब आप कोई ऐसा कर्म करेंगे जिसके करने से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, वो शनि देव होल्ड करते हैं और इसी वजह से इनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कोई भी ट्रांजिट बेस्ड प्रिडिक्शन देने के लिए। तो ये ट्रांजिट बेस्ड प्रिडिक्शन है और सारे 12 लग्नों के लिए है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी और बात करूंगी सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि के बारे में। पर उससे पहले एक छोटी सी और बात आपको बताऊंगी। देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि शनिदेव जहां भी बैठते हैं, जहां भी जिस भी भाव में विचरण करते हैं, वहां से 3 दृष्टियां और देते हैं। उनकी पहली दृष्टि होती है अपने से तीसरी, दूसरी दृष्टि होती है खुद से 7वीं और तीसरी दृष्टि होती है अपने आप से 10वीं। यानी कि अगर आपके कुंडली में, जो कि बाय डिफॉल्ट जिसे हम लेते हैं काल पुरुष की कुंडली, जो कि एक्चुअली मेष लग्न की ही कुंडली होती है, उसमें इस वर्ष अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 11वें भाव में शनिदेव विचरण कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस जो है उसमें लिखा है नंबर 1 यानी कि मेष लग्न या फिर एरीज असेंडेंट। तो यहां से अब आप देखिए तीसरी दृष्टि वो डाल रहा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रीड करते हैं तो तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे है, 7वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पे है यानी कि 5वें भाव पे है। तो इसी प्रकार बाकी सब लग्नों में भी वो 3 दृष्टियां डालेंगे और जहां जहां बैठे होंगे वहां वहां से तीसरी 7वीं दृष्टि डालेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ये मेष राशि वालों को कैसे इफेक्ट करेगा। देखिए, जो भी ये रिजल्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अगले 2.5 से 3 वर्ष के लिए हैं। 3 वर्ष मैंने क्यों कहा? क्योंकि शनि बीच बीच में वक्री होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, तो इस वजह से एकदम प्रिसाइसली 2.5 साल नहीं होता। ये 2.5 साल से 3 साल के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। जैसे इस बार का जो हम शनि का गोचर देख रहे हैं वो हम 17 जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक का देख रहे हैं, जिसमें बीच में शनि वक्री भी होंगे। तो मेष राशि वालों को सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा? सबसे पहले आपको अपने स्टमक रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखना होगा। आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपको ये पहले से पता है तो आप अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे। आप सोच समझ के खाएंगे, ज्यादा स्पाइसी नहीं खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे, घर का बना हुआ खाना खाएंगे, तो आप लोग इन प्रॉब्लम्स से बच भी सकते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस हैं। ऑल्दो ये थोड़े से डिस्प्यूट्स के बाद हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के बाद हो सकता है, आपको थोड़े अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं, उसके बाद आपको ये मिले। और ये सब कुछ बहुत सडन होगा, अगले 2 से 2.5 साल 3 साल के अंदर अंदर ये चीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इस चीज के लिए हमेशा अलर्ट रहें, अपने माइंड को काम रखें,
शांत रखें और शांत मन से हर चीज का डिसीजन लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत चांसेस हैं कि लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज मिले और संपत्ति भी मिले। तीसरी बात जो मेष राशि वालों के लिए मैं कहूंगी वो है कि आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत बढ़ सकती है। ये समय वो है जिसमें आपकी सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप प्रोग्रेस करेंगे। ये वो समय है जिस भी चीज की इच्छा की है वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है थोड़े से एफर्ट से, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का समय है। शनि खुद जाके विश फुलफिलमेंट के घर में बैठ गए हैं, डिजायर फुलफिलमेंट के भाव में बैठ गए हैं। तो डिजायर्स तो फुलफिल होंगे ही, लेकिन शनि थोड़े से मेहनत करवाते हैं, थोड़े से एफर्ट्स डलवाते हैं, क्योंकि वो टास्क मास्टर हैं, वो डिसिप्लिनेरियन हैं, वो स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप हाथ पैर नहीं मारेंगे, तो हो सकता है आपको ये रिजल्ट्स ना मिले। अदरवाइज स्काई इज द लिमिट फॉर यू। चौथी बात जो मेष लग्न वालों के लिए वो है कि अगर आप लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, आप सोशल नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं, तो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी, आपकी इनकम में बहुत बढ़ोतरी होगी। अगर आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है, तो आपको उन्हें ये संदेशा देना है, ये मैसेज देना है कि उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में या अपने गोल्स में सक्सेसफुल होंगे। और अगर आपकी संतान नहीं है और आप संतान प्लान कर रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन डू दैट। आपको डेफिनेटली अगले 2.5 से 3 साल में गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आपकी उम्र 50 से 60 साल के बीच में है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको सडनली रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का मन करेगा। अब हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट या फिर वृषभ लग्न वालों के बारे में। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो चार्ट जहां की फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है, विच मीन्स टॉरस असेंडेंट या वृषभ लग्न। आप लोगों ने पिछले समय में, पिछले कुछ सालों में जो मेहनत की थी, अब उसका फल आने का समय आ गया है। दिस इज द टाइम फॉर फ्रक्टिफाइंग योर एफर्ट्स विच यू हैव डन इन द पास्ट। आप अपनी लेगेसी भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया था या फ्रीलांसिंग या कंसल्टेशन, कोई भी ऐसा काम जो आपका अपना न्यू वेंचर था, वो आगे बढ़ेगा और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये नेम और फेम पाने का समय है। आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन फुल्ली एक्टिवेटेड है। आप लग्जूरियस आइटम्स भी खरीदेंगे। लग्जूरियस आइटम्स जैसे नया घर, नई गाड़ी, ज्वेलरी, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लग्जरी। दिस इज द टाइम फॉर योर इंटरनेशनल नेम एंड फेम एज वेल। आपको फॉरेन लैंड से भी फेम मिल सकती है। सो डू नॉट वेस्ट दिस टाइम, यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट टू हैव योर डिजायर्स फुलफिल्ड। चलिए अब बात करते हैं मिथुन लग्न यानी कि जेमिनाई असेंडेंट के लोगों के बारे में। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो चार्ट लगा है, फर्स्ट हाउस में नंबर 3 लिखा है, विच मीन्स जेमिनाई असेंडेंट या फिर मिथुन लग्न। अच्छा, ये इनके लिए एक बहुत अच्छा फेज आने वाला है। आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आप लोग काफी सक्सेसफुल होंगे। इट्स गुड न्यूज फॉर यू गाइज। आप अगर सही अमाउंट में मेहनत करेंगे और अपने पिता या अपने गुरु से सलाह मशवरा करके कोई भी काम करेंगे, तो आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। दिस इज द टाइम फॉर योर विश फुलफिलमेंट। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल टेकिंग द डिसीजंस। अपने बड़ों से या किसी ऐसे से जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिसके डिसीजन मेकिंग पे आपको पूरा फेथ हो, उससे आप सलाह मशवरा कीजिए। आप देखिए आप बहुत तरक्की करेंगे। अगले 2 से 2.5 साल आपको दैविक कृपा मिलने वाली है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। आपका रेजिडेंस चेंज भी हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम से पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, आपको था आपका डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वीजा नहीं लग रहा था, सो वो सब चीजें आपकी बहुत आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप रेजिडेंस चेंज कर सकते हैं, आप लॉन्ग ट्रैवल्स भी कर सकते हैं। सो लॉन्ग ट्रैवल्स भी लिखे हैं अगले 2 से 2.5 साल आपके लिए। अगर आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सो अगले 2 से 2.5 साल प्लीज अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। इसमें मेहनत करें और जो चाहें वो पाएं। सो ऑल द बेस्ट जेमिनियंस। अब बात करेंगे कर्क लग्न वालों के बारे में या फिर कैंसर असेंडेंट वालों के बारे में। स्क्रीन पे आप जो चार्ट देख रहे हैं, वहां पहले घर में नंबर 4 लिखा हुआ है,
यानी कि कैंसर असेंडेंट पीपल या कर्क लग्न। देखिए, अगले 2 से 2.5 साल आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। कर्क लग्न वालों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, ऐसे ही ब्लाइंड नहीं खेलना उन्हें। आपको बड़े ध्यान से सोच समझ के कहीं पे इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत सडनली आएंगी, लेकिन जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन ना लें। आप अपने बड़ों से या किसी ऐसे इंसान से जिसे आप ट्रस्ट करते हो सलाह मशवरा लें, उनसे सजेशंस लें, एडवाइजेस लें, फिर आगे बढ़ें। आप सडनली देखेंगे कि आपको लाइन ऑफ प्रोफेशन चेंज करने का मन करेगा। आप अपनी हॉबीज को और पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहेंगे, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके पहले प्रॉस एंड कॉन्स जरूर देख लें। आप देख लें कि जो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ उस रास्ते में सब कुछ ठीक है ना, कोई ज्यादा ऑब्स्टेकल्स या अड़चने तो नहीं है। और अगर आपको उस रास्ते के बारे में नहीं पता तो आप पहले किसी दिख रहा हूँ, कैसा नहीं दिख रहा हूँ। यू विल गेट इनटू फिटनेस। आप अपना एक फिटनेस रिजाइम बनाएंगे, आप उसको फॉलो करेंगे, आप अपने डाइट पे, अपने खाने पीने पे थोड़ा कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ खाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप अपनी फैमिली और प्रोफेशन को एक्सपैंड करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत अड़चने आ सकती हैं, बट आप अपनी मेहनत से और अपनी लगन से उन सब अड़चनों से पार पाएंगे। आप अपनी पसंद के काम को स्टार्ट कर सकते हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। This is the time to start new things, new ventures, new business and meet new people. सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा कौतूहल मचा हो सकता है। अब बात होगी कन्या लग्न या फिर वर्गो असेंडेंट वालों के बारे में। तो स्क्रीन पे जो चार्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में नंबर 6 लिखा है, which means वर्गो असेंडेंट या कन्या लग्न। इन लोगों के लिए शनि का विचरण हो रहा है उनके 6ठे भाव में, यानी कि 6th हाउस में। अब यहाँ बैठ के शनि तीनों दृष्टियां डालेंगे, जिनके बारे में मैंने पहले मेंशन किया था। यहाँ बैठ के शनि देव आपके शत्रुओं को, आपकी बीमारियों को और आपके अगर कोई भी लोन्स चल रहे हैं तो उनको कम करेंगे, उनमें रिडक्शन लाएंगे। आप अपने जीवन को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं थोड़े से एफर्ट्स डाल के। तो ऑल इन ऑल आपकी 5 उंगलियां घी में हैं। बस आपको थोड़ा सा अपने स्पाउस की हेल्थ को लेके केयरफुल रहना होगा। और हाँ, कन्या लग्न वालों के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये मैं बताना भूल गई थी। आप लोग इंटरव्यूज में बहुत अच्छा करेंगे। यू कैन क्रैक एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू। आपको अच्छे से पता होगा आपको कब क्या कैसे बोलना है। सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गोइंग टू एनहांस in next 2.5 years. So all the best. So now I'll be talking about Librans, यानी कि तुला लग्न। अब हम स्क्रीन पे देख रहे हैं एक चार्ट जिसमें नंबर 7 फर्स्ट हाउस में लिखा है, और वो है लीब्रा असेंडेंट के लिए या तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए शनि देव का विचरण होगा उनके 5वें भाव में, यानी कि 5th हाउस में। अगर आपके प्रेम संबंधों में कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो अब आप देखेंगे धीरे धीरे उनमें सुधार आने लगेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं
तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक नयापन महसूस होगा, जिससे कि नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। सो फॉर लिबरल्स आई सी गुड टाइम्स अहेड। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी एजुकेशन कंप्लीशन का समय है। आपके पिछले समय में अगर कोई पढ़ाई लिखाई, कोई भी कोर्स, कोई भी एजुकेशन आप पूरी करना चाहते थे और उसमें अड़चनें आ रही थी, वो रुक गई थी, तो आप दोबारा उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगले 2 से 2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप देखेंगे आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई जो आपने कभी शुरू की थी। अगर आप पीआर लगवाना चाहते थे, आपको किसी दूसरे देश में जाके सेटल होना है, तो आपका पीआर, आपका वीजा, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सब बहुत आसानी से इन सब का काम हो जाएगा। फॉरेन लैंड इज कॉलिंग यू, सो गेट रेडी और अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से अरेंज करके आपको जहां जमा करना है वहां करिए। हाँ, पारिवारिक और फाइनेंशियल साइड में आपको थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है। आपको संतान की तरफ से थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है। आपके संतान के स्वास्थ्य में और उनके बिहेवियर में आप थोड़ी नेगेटिविटी देखेंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। पहले से आपको पता है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट लिब्रल्स। अब मैं बात करूंगी स्कॉर्पियंस के बारे में, यानी कि वृश्चिक लग्न वालों के बारे में। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक एक्टिव पीरियड आने वाला है, जहां आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और ड्रिवन फील करेंगे। लेकिन एनर्जी के चलते या अपनी ड्राइव के चलते कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जो आप जल्दबाजी में ले जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दिक्कत परेशानियों का सामना कर सकते हैं। आपको टेंशन्स हो सकती हैं। आपकी ग्रोथ तो है, देयर इज फाइनेंशियल ग्रोथ दैट आई सी, बट विद हर्डल्स। तो इसलिए आप थोड़ा केयरफुल रहें इन बातों को लेकर। आप अपनी सेहत को लेके और अपने फादर की सेहत को लेके थोड़ा केयरफुल रहें। आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करें। अभी से योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग वगैरह में लग जाएं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। थोड़ा सा कच्ची हल्दी का भी आप यूज शुरू कर सकते हैं। कच्ची हल्दी को आप दूध में या पानी में किसी भी तरीके से डेली बेसिस पे अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेना शुरू कर दें। उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ वो थोड़ा कम होंगे या शायद अवॉइड भी हो जाएं। और क्योंकि मैं थोड़ी सी मानसिक परेशानियां भी आती हुई आपके लिए देख रही हूँ, इसलिए मैं आपको ब्रीदिंग और मेडिटेशन और भी ज्यादा प्रिस्क्राइब करूंगी। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियंस। अब मैं बात करूंगी धनु लग्न वालों के बारे में या फिर सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के बारे में। आप लोगों के लिए शनि का विचरण है आपके चार्ट के 3rd हाउस में, यानी कि तीसरे भाव में। यहाँ बैठ के शनि आपके लिए बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। अगले 3 सालों में आप देखेंगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। आपके जीवन में पुराने छूटे हुए रिश्ते और पुराने छूटे हुए काम वापस आएंगे और पूरे होंगे। पुराने दोस्त आ सकते हैं। आपके लॉन्ग ट्रैवल्स हो सकते हैं ड्यू टू योर प्रोफेशन। आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपका चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। तो आप इन सब चीजों को दिमाग में रखिए और उस ओर एफर्ट्स करिए अगर आप ऐसा चाहते हैं। पर आपको स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि माइंड ओवर टाइम काम करेगा, सो आपको नींद में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक समय बांध लें कि मैं इस समय सोऊंगा और इस समय उठूंगा, एक रूटीन बांध लें, तो आप अपने स्लीप डिसऑर्डर्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। आपके अपने गुरु या पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। ऑल्दो प्रोफेशनली और फाइनेंशियली ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय साबित होगा। ये समय हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। सो ऑल द बेस्ट सेजिटेरियंस। अब मैं बात करूंगी कैप्रिकॉर्नियंस के बारे में, यानी कि मकर लग्न वालों के बारे में। स्क्रीन पे जो चार्ट आप देख रहे हैं उसमें नंबर 10 लिखा है पहले घर में, विच मीन्स कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, यानी कि मकर लग्न। आप लोगों की जन्म पत्रिका में शनि देव विचरण कर रहे हैं आपके दूसरे भाव में, यानी कि 2nd हाउस में। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए ये मनी जनरेशन का समय है, बट साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्ट्रेस का भी टाइम है। ये ऐसा समय है जिसमें आपकी प्रोफेशनल या करियर की तो ग्रोथ होगी, लेकिन आपके फैमिली के साथ या फिर जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, परिवार वालों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे। वो आपको नहीं समझ पाएंगे और आप उन्हें नहीं समझ पाएंगे, एंड डेफिनेटली उसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड होंगे। आपका 2nd हाउस और 11th हाउस दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, विच मीन्स पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी।
आपकी सोशल नेटवर्किंग और आपके सूझबूझ और आपकी मेहनत के चलते आप उतना पैसा कमा पाएंगे जितने की आप इच्छा करेंगे। सो दिस इज अ गुड टाइम व्हेन इट कम्स टू योर मनी और योर वेल्थ। आपकी माँ की सेहत के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। उनकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, तो उनका ध्यान रखें। आपको पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस हैं, बट शायद लीगल डिस्प्यूट के बाद, जिसकी वजह से आप फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल्स पे काफी स्ट्रेस्ड होंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ऑल्सो आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पर काम करेंगे। आप अपने डाइट पे या फिर आप क्या खा रहे हैं, कितना न्यूट्रिशियस खा रहे हैं, आप अवेयर हो जाएंगे आपके खाने के लिए कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितने बजे खाना है, कितना पोर्शन खाना है, विच इज अ गुड थिंग। So in this way, you will be taking care of your health. So take care of your mental health also. For that, start doing meditation. All the best, Capricornians. अब आगे बढ़ के बात करेंगे एक्वेरियंस के बारे में, यानी कि कुंभ लग्न वालों के बारे में। अब शनि देव का तो विचरण कुंभ लग्न में ही हो रहा है, वही उनकी मूल त्रिकोण राशि है, वही उनका ऑफिस है। तो ये ट्रांजिट एक्वेरियस लग्न वालों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। सिर्फ इतना है कि आपको बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा फोकस्ड और डिटरमाइंड हो जाएंगे। आप अपनी सेहत को लेके काफी सीरियस हो जाएंगे। यू विल वांट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, वेदर इट्स कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, डाइटरी एडवाइस और एनी अदर एडवाइस। सो दिस इज अ गुड थिंग। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आप अपने आप को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहे थे। बस आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है इन 3 रिश्तों में। 1 योर लाइफ पार्टनर, 2 योर बॉस एंड 3 योर ब्रदर्स। अगर आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ यानी कि अपने पति या पत्नी के साथ, या अपने बॉस के साथ अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखेंगे, यानी कि आपको क्या बोलना है, सही शब्दों का चलन करें, कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके रिश्ते उनके साथ और अच्छे होंगे, अदरवाइज आप इन रिश्तों को खो देंगे। डोंट प्रेशराइज दीज रिलेशंस, बी इजी विद देम। इन अगले 2.5 से 3 वर्षों में आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए हैं, पर आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। थोड़ा सा सब्र करें, मेहनत करें, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एक्वेरियंस। अब बात होगी आखिरी ज़ोडिएक के बारे में, यानी कि मीन लग्न या फिर पाइसेस असेंडेंट वालों के बारे में। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक चार्ट जिसमें कि फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है और 12 नंबर वाले होते हैं पाइसेस असेंडेंट। सो दिस विल बी अ टाइम ऑफ कॉन्टेम्पलेशन फॉर पाइसेस असेंडेंट पीपल। बड़े बदलावों का समय है, पुराने दोस्त छूटेंगे, नए मिलेंगे, इनसिक्योरिटीज बढ़ सकती हैं, कंफ्यूजन्स बढ़ सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। शनि देव आपके 12वें भाव में या 12th हाउस में विचरण करेंगे। और अगर आपकी मीन राशि है, मीन लग्न नहीं, मीन राशि वाले, यानी कि आपके पाइसेस साइन में मीन लग्न में अगर चंद्रमा बैठा है तो आपकी 7.5 शुरू है, मीन लग्न वालों के लिए नहीं। सो जैसा मैंने कहा, आपके पुराने मित्र छूटेंगे, पुराने जगहें छूटेंगी, पुरानी जॉब्स छूट सकती हैं, पुरानी हैबिट्स छूट सकती हैं। सो डोंट बी डिसहार्टेंड। आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे, आप बहुत धन कमाएंगे। सिर्फ इतना है कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। यू विल रियली हैव टू स्लॉग टू अटेन समथिंग। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी होगी वो पाने के लिए जो आप चाहेंगे। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है, आपकी इनवर्ड जर्नी शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को इन डेप्थ तरीके से समझना शुरू कर देंगे। आप गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। इस तरीके के थॉट्स आपके मन में आने लगेंगे। आपको अपने फॉरेन कनेक्शंस की वजह से धन का फायदा हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने टीचर्स और मेंटोर्स के साथ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपको अपनी पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा, आपको अपनी भी सेहत का ध्यान रखना होगा। अपनी नींद को कंसिस्टेंट रखें, और जैसा कि मैंने धनु लग्न वालों के बारे में कहा था, सिमिलरली आपको भी स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आप अपना एक रूटीन बनाएं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू करें। उससे क्या होगा, आप एक समय पे सोएंगे, एक समय पे उठेंगे, तो आपका एक फिक्स पैटर्न बनेगा। तो आपको स्लीप डिसऑर्डर्स से होने वाली परेशानियां कम हो जाएंगी। स्टार्ट फॉलोइंग योर ब्रेथ व्हेन यू आर स्लीपिंग।
उससे आपको जो रेस्टलेसनेस होती है या स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से जो बीमारियां खड़ी होती हैं वो नहीं होंगी। आप अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को बचा पाएंगे। यू हैव टू बी मोर कम्युनिकेटिव टू मेक दिस टाइम इन योर फेवर। अगले 2.5 से 3 साल को अगर आपको अपने फेवर में करना है, अपने लिए फायदेमंद बनाना है, तो आपको कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा। So I wish all the best to all the Pisceans. In fact, सारे 12 लग्नों को, all the 12 zodiac signs, I'm wishing you all a wonderful 2.5 years or 3 years of Saturn transit. I hope and wish that your life becomes amazingly good and you utilize this transit of Saturn in your favor to achieve whatever you wish. Thank you for watching this video. और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो I request you guys to please go ahead and subscribe this channel and hit on the bell icon as well so that you get the notification each time. अगर आप लोगों को इस वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन को भी हिट करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगले 2.5 से 3 सालों में तो सभी के लिए बदलाव आ रहा है ना। अब पता नहीं किसका कौन सा लग्न है। So I suggest please share this video as much as possible. I wish you guys again a wonderful transit of Saturn for the next 2.5-3 years. Namaskar.